जब जीवन के प्रश्न मौन हो जाएं और उत्तर भी शून्य में विलीन हो जाएं, तब आत्मा की पुकार सुनाई देती है। जीवन एक लीला है और हर जीव उसकी भूमिका में है। लोग सोचते हैं कि वे अपने निर्णयों से जीवन को चलाते हैं, परंतु सत्य यह है कि जीवन उन्हें चलाता है। मनुष्य जब तक जीवन को जीतने की कोशिश करता है, तब तक वह संघर्ष में उलझा रहता है, पर जब वह स्वीकार करता है, तब जीवन स्वयं उसे अपना मार्ग दिखाने लगता है। जीवन का हर संबंध एक उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम करना सिखाने आता है, कोई तुम्हें सहना, कोई तुम्हें छोड़ना, तो कोई तुम्हें स्वयं से मिलवाने आता है। परंतु जब तुम संबंधों को अपनी अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हो, तब पीड़ा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा वहां जन्म लेती है जहां आत्मा की समझ कमजोर होती है। प्रेम में अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है, और समर्पण तब तक नहीं होता जब तक तुम यह न जान लो कि सामने वाला भी केवल भूमिका में है। तुम्हें जिसे दोषी समझते हो, वह भी तुम्हारे ही कर्मों के दृश्य का पात्र है। यदि उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो यह जान लो वह स्वयं दुख से गुजर रहा है। कोई भी आत्मा स्वेच्छा से किसी को दुख नहीं देती, वह तो केवल अपनी सीमाओं में जी रही है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे, तब तुम्हारे भीतर क्षमा जन्म लेगी, और जहां क्षमा है वहां मुक्ति है। मनुष्य स्वयं को स्थायी मान बैठा है, जबकि वह क्षण क्षण बदल रहा है। हर अनुभव, हर संबंध, हर चोट तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर रही है। लोग जब तुम्हें छोड़ जाते हैं, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कुछ छिन गया, पर वास्तव में वे तुम्हें खाली कर जाते हैं ताकि तुम स्वयं को पा सको। आत्मा का विकास तब होता है जब वह सबसे ज्यादा अकेली होती है, क्योंकि अकेलापन ही उस दर्पण को सामने लाता है जिसमें तुम्हारा सत्य प्रतिबिंबित होता है। जीवन का मर्म यही है कि जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं, और जो अदृश्य है वही आत्मा का स्वरूप है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तो तुम पाते हो कि संसार के सारे रिश्ते, सारी पीड़ाएं, सारी खुशियां सब तुम्हारे अंदर ही घट रही हैं। बाहर कुछ नहीं है, जो है वह सब तुम्हारे भीतर है। मन की शक्ति को लोग हल्के में लेते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो, तो तुम संसार पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यही मन तुम्हें मोह में बांधता है और यही मन तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। परंतु मन को जीतना आसान नहीं। यह चंचल है, भटकता है, आकर्षण की ओर दौड़ता है, भय में डूबता है और फिर पश्चाताप में जलता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अभ्यास यानी निरंतर आत्मनिरीक्षण, और वैराग्य यानी परिणामों से अनासक्ति। लोग जीवन में दुख से डरते हैं, परंतु जो आत्मा दुख से भागती है वह कभी मुक्त नहीं हो सकती। दुख कोई शाप नहीं, वह तो आत्मा का शिक्षक है। वह तुम्हें अहंकार से तोड़ता है और करुणा से जोड़ता है। जब तुम दुख को अपनाते हो, तब तुम उसकी गहराई में उतरते हो और वहां तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चेतना मिलती है। सत्य यही है कि यह संसार एक नाटकशाला है जिसमें हर आत्मा अपना दृश्य निभा रही है। तुम जिसे शत्रु समझते हो, वह भी तुम्हारे उत्थान का साधन है। तुम जिसे अपना कहते हो, वह भी केवल आत्मा के अनुभव का एक माध्यम है। परंतु जब तुम इस नाटक को सत्य मान बैठते हो, तब तुम भ्रम में फंस जाते हो, और यही भ्रम मोह, माया और बंधन का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय, पर धर्मो भयावह, अर्थात अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना विनाशकारी है। परंतु लोग अपने धर्म को भूलकर दूसरों की राहों पर चल पड़ते हैं। वे तुलना में खो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में जलते हैं और अंततः स्वयं से दूर हो जाते हैं। आत्मा तब तक पीड़ित रहती है जब तक वह अपने मार्ग को नहीं पहचानती। यह जीवन केवल कर्मभूमि नहीं, यह आत्मा की प्रयोगशाला है। यहाँ हर अनुभव, हर मिलन, हर बिछो एक प्रयोग है, और प्रत्येक प्रयोग तुम्हें
सिखाने आता है कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, संबंध नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सबको अनुभव कर रही है। परंतु चेतना का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक तुम मौन नहीं होते। बाहर की आवाजें तुम्हें भटकाती हैं, लेकिन भीतर की मौन ध्वनि तुम्हें दिशा देती है। ध्यान इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ध्यान तुम्हें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है, और जब तुम भीतर उतरते हो तब श्री कृष्ण की वह वाणी सुनाई देती है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक गूंज रही है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब तुम जीवन से कुछ पाना बंद कर देते हो तब जीवन तुम्हें वह देना शुरू करता है जो तुम्हारे लिए वास्तव में आवश्यक है। लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ खोया है, पर सत्य यह है कि जो खो गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा था वह खो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो चला गया वह योग्य नहीं था, जो आया है उसे प्रेम दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो, पर स्वयं से जुड़ना मत भूलो। संसार में हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य से आई है। कोई दूसरों को सिखाने आया है, कोई स्वयं को सुधारने, कोई सेवा में रमा है तो कोई साधना में। परंतु जो आत्मा यह भूल जाती है कि उसका उद्देश्य क्या है, वह भटकती है और फिर दूसरों के मार्गों को अपना मान बैठती है। यह भटकाव ही जीवन की थकावट बनता है। जब तुम अपने सत्य उद्देश्य को जान लेते हो तो जीवन सहज हो जाता है। परंतु इस सहजता तक पहुंचना एक साधना है। साधना केवल मंत्रों की जप नहीं, बल्कि हर पल की जागरूकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो जागता है जब संसार सोता है वही ज्ञानी है। यह जागरण केवल शारीरिक नहीं, यह आत्मिक है। जब तुम हर अनुभव को साक्षी भाव से देखने लगते हो तब तुम भीतर से जागते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका दुख दूसरों के कारण है, पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने मन की प्रतिक्रिया है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम आहत होते हो तो यह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा है, क्योंकि यदि तुम पूर्ण होते तो कोई बाहरी शब्द तुम्हें नहीं तोड़ सकता था। यही आत्मज्ञान का आरंभ है, जानना कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है, बाहर से नहीं। जब तुम दूसरों के व्यवहार को समझने लगते हो तो तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हो, और जब तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। यही मुक्ति का पहला द्वार है, क्षमा। क्षमा का अर्थ किसी को दोष मुक्त करना नहीं, बल्कि अपने मन को विष से मुक्त करना है। जो तुमने भीतर जमा किया है वही तुम्हारा भार बनता है, और यही भार तुम्हें तुम्हारे ही सत्य से दूर करता है। एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा पूछती है मैं कौन हूं, और यही प्रश्न जीवन का सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि यही प्रश्न अंततः तुम्हें श्री कृष्ण तक ले जाता है। वह कृष्ण जो बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर विराजमान है। वह कृष्ण जो फ्लूट नहीं बजाता पर तुम्हारे मौन में गूंजता है। वह कृष्ण जो रथ नहीं चलाता पर तुम्हारे मन का सारथी बनकर तुम्हें दिशा देता है। जब तुम संसार से हटकर अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे बाहर लाखों साधन देने का दावा करते हैं पर दे नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं वह जो बाहर दौड़ता है थकता है, और जो भीतर उतरता है वह जो भीतर उतरता है वह जानता है, क्योंकि भीतर का यह मार्ग न दौड़ है न प्रतिस्पर्धा, ये तो मौन की यात्रा है, जहां तुम न किसी से आगे हो न पीछे। तुम केवल अपने साथ हो। जिन्हें तुम संबंध कहते हो वे आत्मा की यात्रा में आने वाले दर्पण है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे भीतर के किसी भाव को जागृत करता है। जो तुम्हें प्रेम देता है वह तुम्हें सिखाता है कि प्रेम क्या है। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें दिखाता है कि भीतर अभी भी कौन सी गांठ है जो खुलनी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से सीखने लगते हो तब तुम परिपक्व हो जाते हो। जीवन का हर क्षण शिक्षक है, कभी कठोर, कभी मधुर, कभी चुपचाप, कभी चीखता हुआ, परंतु हर एक अनुभव तुम्हारे भीतर की चेतना को किसी न किसी रूप में जागृत करता है। लोग सोचते हैं दुख जीवन की त्रुटि है, पर श्री कृष्ण कहते हैं दुख आत्मा का अलार्म है। जब तुम अपने मार्ग से भटकते हो तब दुख तुम्हें जगाने आता है। तुम जब तक केवल सांसारिक सफलता को जीवन की पूर्णता मानते हो तब तक जीवन अधूरा रहता है, क्योंकि आत्मा की प्यास संसार की वस्तुओं से नहीं बुझती, वह उस प्रेम से तृप्त होती है जो अनाम है, जो शर्तों से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं
जिस प्रेम में अधिकार हो वह बंधन है, और जिसमें समर्पण हो वही सच्चा प्रेम है। कई बार लोग जीवन से प्रश्न करते हैं, क्यों हुआ ऐसा? परंतु जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि प्रश्न करने से अधिक आवश्यक है उस अनुभव से कुछ सीखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम प्रश्नों में उलझे रहते हो तब उत्तर तुमसे दूर रहते हैं, पर जब तुम मौन हो जाते हो तब उत्तर स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। यह मौन कोई शब्दहीनता नहीं, यह उस गहराई की स्थिति है जहां विचार थम जाते हैं और केवल होना बचता है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है, और यही आत्मा की पहली पहचान है। अहं का विलय, जब तुम कहते हो मैं यह नहीं हूं, वह नहीं हूं, और अंत में मौन होकर अनुभव करते हो मैं हूं, बस हूं, बिना किसी परिभाषा के। यह आत्मा की पहली सीढ़ी है। आत्मा का मार्ग एक अदृश्य, अज्ञेय मार्ग है जिसे केवल वह देख सकता है जिसने अपने भीतर की गहराई में उतरने की साधना की हो। जीवन की परिस्थितियां, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही आत्मा के लिए एक अनुभव होते हैं जो उसे और अधिक जागरूक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को अपने अनुभवों से देखता है वह स्वयं को जानने का मार्ग खोलता है। यह मार्ग कोई आसान नहीं है, लेकिन जब तुम इस मार्ग पर चलने का संकल्प करते हो तो तुम्हारी आत्मा हर एक कदम पर तुम्हारा साथ देती है। संसार से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम हर चीज में उलझ जाओ, बल्कि इसका अर्थ है संसार को ऐसे देखना कि वह तुम्हें बाधित न कर सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कार्य करो, परंतु कार्य के परिणाम से नहीं जुड़ते तो तुम जीवन के गूढ़ अर्थ को समझ पाओगे। यह गूढ़ता उस समय प्रकट होती है जब तुम कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहते हो, जब तुम परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ देते हो और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। कभी कभी जीवन के कठिनाइयां इतनी बड़ी प्रतीत होती हैं कि वे हमें घेर लेती हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सभी युद्धों में सबसे कठिन युद्ध वही है जो तुम अपने भीतर लड़ते हो। यह भीतर का युद्ध वह संघर्ष है जो आत्मा को शुद्ध करता है। यही वह प्रक्रिया है जहां तुम अपनी इच्छाओं, अहंकार और भय को जीतते हो, और जब तुम इन सब का सामना करते हो तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हो। यह पहचान तुम्हें शांति और संतुलन का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण का यह संदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम जो भी करो वह प्रेम से करो। प्रेम केवल भावनात्मक शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी अवस्था है जहां तुम अपने अस्तित्व को दूसरे के अस्तित्व में देख सकते हो। जब तुम कार्य करते हो तो वह कार्य भी तुम्हारे लिए पूजा का रूप ले लेता है, क्योंकि तुम हर कार्य को प्रेम से करते हो। यही वास्तविक भक्ति है, न केवल मंदिरों में बल्कि जीवन के हर छोटे छोटे कर्मों में। जब जीवन में संकट आते हैं तो लोग आमतौर पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कहना था, दुख और सुख केवल मन की स्थिति है। वे आते और जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह गहरी दृष्टि हमें यह समझाने के लिए है कि हमारी वास्तविक पहचान शरीर और मन से परे है। आत्मा शाश्वत है और वह कभी नहीं बदलती। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी स्थिति अस्थायी हो जाती है और तुम हर परिस्थिति में शांति पा सकते हो। आत्मा की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह आवाज वह दिव्य मार्गदर्शन है जो तुम्हारी आत्मा को दिशा देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है वह कभी भटकता नहीं है। इस आवाज को पहचानने के लिए तुम्हें शांत मन की आवश्यकता है, क्योंकि यह आवाज शोर शराबे में खो सकती है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब तुम उस दिव्य आवाज को सुन सकते हो जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा देती है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने जीवन में सच्ची सफलता का रहस्य भी बताया, जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने मन, शरीर और आत्मा को एक रखते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन की सच्ची सफलता बाहरी पुरस्कारों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतुलन में है। जब तुम अपने आंतरिक संसार को संतुलित कर लेते हो तो बाहरी संसार स्वयं संतुलित हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी स्थितियां आती हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए होती हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं वे तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार। उनका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को उन्नत करना है। यही कारण है कि जीवन में कोई भी घटना को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। जब तुम इसे एक अवसर के रूप में देखते हो तो तुम्हारी आत्मा और भी अधिक परिपक्व होती है। समाप्ति के निकट आकर श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत ही गूढ़ और प्रभावशाली है। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से डरता नहीं है। मृत्यु तो केवल शरीर का अंत है, आत्मा शाश्वत है। यही जीवन का सत्य है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। आत्मा का जन्म नहीं होता और वह कभी मरती भी नहीं। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति तुम्हें न केवल जीवन के दुखों से उबरने की क्षमता देती है, बल्कि जीवन के गूढ़तम रहस्यों को समझने की भी शक्ति प्रदान करती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश न केवल एक युग के लिए बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक है। उनका हर शब्द, हर संवाद हमें आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाने का मार्गदर्शन करता है। उनका उद्देश्य कभी केवल युद्ध, सत्ता या कर्मकांड से जुड़ा नहीं था, बल्कि वह हमें जीवन की उस वास्तविकता से परिचित कराना चाहते थे जहां हम अपनी आत्मा की पवित्रता को पहचान सकें। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार्गदर्शन दिया। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, यह भीतर के युद्ध का प्रतीक है। जब तुम अपने भीतर के शत्रु से लड़ते हो तब तुम आत्मा के सर्वोत्तम स्वरूप को पहचान पाते हो। जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष कई रूपों में हो सकता है, शारीरिक, मानसिक और कभी कभी आध्यात्मिक। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश था, संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। जब हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस से करते हैं तब हम आत्मा के रूप में अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी यह नहीं कहा कि जीवन बिना संघर्ष के होगा। उनके दृष्टिकोण से संघर्ष ही वह परीक्षा है जो हमें हमारे आत्मिक विकास की ओर अग्रसर करती है। वह कहते हैं, जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाते। संघर्ष में ही जीवन का असली स्वाद है। यही कारण है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, ताकि हम आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकें। आत्मा की स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम किसी भी प्रकार के बाहरी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी समझाया कि केवल शरीर की स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा, जो आत्मा के सत्य को जानता है वही असली स्वतंत्र है। वह न तो समय से बंधा होता है न ही स्थान से। जब हम आत्मा के अस्तित्व को पहचान लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम केवल एक शारीरिक रूप में नहीं हैं, बल्कि हम एक शाश्वत चेतना है जो अनंत काल से और अनंत काल तक अस्तित्व में है। यह जीवन यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें आत्मा को शुद्ध किया जाता है। श्री कृष्ण का यही संदेश था, अपने भीतर की आवाज को सुनो और जीवन में सत्य का अनुसरण करो। यह सत्य आत्मा का सत्य है जो हर व्यक्ति के भीतर होता है। जब तुम इस सत्य को पहचानते हो तो तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा स्वयं उस सत्य से अभिभूत होते। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि यह ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहता है। उनका ज्ञान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने कार्यों में न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखें, बल्कि हमें हर कार्य को सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी बताया कि जीवन में हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। कर्तव्य से पीछे हटना एक प्रकार से आत्मा की असफलता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। यदि तुम अपने कर्तव्य से भागते हो तो तुम आत्मा के सत्य से भाग रहे हो। यही कारण है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से निभाते हैं तो हमारी आत्मा में संतुलन और शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण के विचारों के अनुसार
कर्मों का फल तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ जुड़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने कर्मों को बिना किसी उम्मीद या आशा के करो। यही है सच्चे कर्मयोग का सार। कर्म करते समय हमें परिणामों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम कभी स्थिर नहीं होते, वे बदलते रहते हैं, और जब हम उनके साथ अपने मन को जोड़ते हैं तो वे हमें दुखी कर सकते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह सब अस्थिर है, सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है। केवल आत्मा शाश्वत है, और उसी के साथ जुड़कर हम सच्चे जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के इस अविनाशी स्वरूप को समझते हुए हमें जीवन को एक दिव्य अनुभव के रूप में देखना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को गहराई से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा के साथ जुड़ना है। यह आत्मा का मिलन ही हर प्रकार के भौतिक और मानसिक तनाव से मुक्ति का मार्ग है। वह हमें बताते हैं कि जब तक हम अपने सांसारिक अनुभवों और इच्छाओं से खुद को जोड़ते रहते हैं, हम हर समय असंतुलित और अनंत संघर्षों में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के सत्य को पहचानते हैं, तब हम अपने भीतर गहरी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में यह स्पष्ट है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी आत्मा के साथ संगति में है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में आत्मा के सत्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा को पहचानने से ही तुम सच्चे सुख की अनुभूति कर पाओगे। यह सुख न किसी बाहरी साधन से मिलता है, न ही किसी व्यक्ति से। यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। इस सच्चाई का अनुभव करना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि कैसे हम जीवन की जटिलताओं और संघर्षों को समझदारी से, शांति से और बिना किसी घबराहट के पार कर सकते हैं। उनका यह उपदेश कि हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, आज भी हर व्यक्ति के जीवन में एक उज्जवल प्रकाश की तरह कार्य करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। उनके अनुसार सही कर्म सही समय पर और सही भाव से किए गए कर्म ही आत्मा के विकास का मार्ग हैं। कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कार्य भी हैं। वह हमें बताते हैं कि हम जिस भाव से कोई कार्य करते हैं, वही हमारे जीवन का दिशा निर्धारण करता है। जो कर्म आत्मा के सत्य से जुड़ा होता है, वही कर्म जीवन के परम उद्देश्य की ओर बढ़ाता है। यही कारण है कि हमें हर कार्य को परमात्मा के नाम से आत्मा की शांति के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन के कई पहलुओं को अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से स्पष्ट किया। वह हमें दिखाते हैं कि असल में हमारी असली पहचान हमारे भीतर की है, और हमें इस पहचान को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कोई भेदभाव या पक्षपाती दृष्टिकोण नहीं अपनाया, और यही शिक्षा उन्होंने हमें दी। हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है, और यही अंश उसे जीवन के सर्वोत्तम सत्य की ओर अग्रसर करता है। उनका दृष्टिकोण यह भी था कि हमें अपनी प्रकृति और स्वभाव को समझकर जीवन में संतुलन स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वभाव और प्रकृति से ऊपर उठकर ही आत्मा के दिव्य सत्य का अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही सीख उन्होंने हमें दी कि हमें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानकर उसे बाहर दुनिया में प्रसारित करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की ओर निर्देशित नहीं था, बल्कि वह जीवन के गहरे अर्थ की ओर हमें प्रोत्साहित करते थे। उनका यह उपदेश हमें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति है, जो हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। उनका विश्वास था कि जब हम अपनी आत्मा के सत्य को जान लेते हैं, तब हम किसी भी शारीरिक सुख या दुख से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि हम एक शाश्वत चेतना है, जो न जन्म लेती है और न मरेगी।
जीवन के प्रत्येक पहलू में श्री कृष्ण का यही संदेश था कि हमें अपने कर्मों को आत्मज्ञान से जोड़ना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में गहरे उद्देश्य को महसूस करते हैं तो हमारी आत्मा की शांति बनी रहती है। वह कहते थे, जब तुम्हारा हर कार्य प्रेम, समर्पण और ज्ञान से प्रेरित होगा तो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा। यही संदेश वह हर व्यक्ति को देना चाहते थे। अपनी आत्मा से जुड़कर जीवन के सत्य को समझे और उसे पूरी दुनिया में फैलाएं। श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश जीवन के हर पहलू को समझने में सहायक है, चाहे वह रिश्ते हों, कर्म हो या आत्मा का शुद्धिकरण। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम किसी भी कार्य में लिप्त होते हुए अपने अंदर के सत्य को पहचानने के प्रयास में लगे रहें। तुम्हारे कर्म तुम्हारे आत्मा के विकास का साधन है और यही कर्म तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करेंगे। समाप्ति से पहले श्री कृष्ण का एक अंतिम संदेश था, समय आता है, समय जाता है, लेकिन जो आत्मा है वह शाश्वत रहती है। हर संघर्ष, हर खुशी और हर दुख का अंत केवल आत्मा के साक्षात्कार में होता है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर हम जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं और आत्मा की शांति की ओर बढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।